प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14, श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कृषि चर्चा जब होगी जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। उपज लेकर आया सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरीक्षण और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए। इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे का। बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूँ आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। विपक्ष ये कह रहा है कि जो कृषि कानून वापसी हुआ है, उस बिल को वापस लिया गया सरकार, उस पर चर्चा कराई जाए। विपक्ष लगातार इस पर मांग कर रहा है, विपक्ष यही कह रहा है कि इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन हमने स्पीकर को भी सुना, उन्होंने यही कहा कि अगर यहां पर शांति रखेंगे तो हम चर्चा इस पर जरूर कराएंगे। और बहुत सारे ऐसे बिल थे जिसको आज पास कराया गया है।
तो संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन उससे पहले लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र होगा वो काफी हंगामेदार रहेगा। खासतौर पर कृषि कानून वापसी के बिल को सदन पटल पर रखा गया कृषि मंत्री द्वारा और फिर विपक्ष का हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया। उनका कहना था कि जो बिल वापसी है उस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन लगातार स्पीकर यही कहते रहे कि जब तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जाता है तब तक वो चर्चा नहीं कराएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर इस पर चर्चा पर विचार किया जा सकता है और अब 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो किसान जो कृषि बिल था उसको वापस, जो वापसी की बात थी उसको सदन पटल पर रख दिया गया है, लेकिन लगातार विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि इस कृषि कानून की वापसी को लेकर चर्चा करवाई जाए सदन में और इसी को लेकर हंगामा हुआ। कृषि मंत्री ने आज कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया सदन में और इसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हो गया। पहले जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई है हंगामा शुरू हुआ, कुछ देर के लिए स्थगित किया गया सदन की कार्यवाही को, उसके बाद दोबारा से शुरू हुआ, फिर से हंगामा शुरू हो गया। हालांकि इसी बीच कुछ और कानून पेश किए गए वहां पर, उसको पास करवाया गया, लेकिन कृषि कानून को लेकर विपक्ष इस पर चर्चा चाहती है। कृषि कानून वापसी के बिल को रखा गया तो अब विपक्ष चर्चा चाहती है और लगातार वो इसी को मांग कर रही है। इसी को लेकर लगातार हंगामा भी सदन में देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। पहला ही कहा जा रहा था कि जो शीतकालीन सत्र होगा बेहद हंगामेदार होगा। हालांकि सुबह प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि चर्चा भी होगी लेकिन शांति के साथ। हम हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए बिल्कुल खुले मन से तैयार हैं, लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई है उसे कुछ देर में स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष लगातार कृषि कानून वापसी के बिल को लेकर मुखर है। उनका कहना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और बिल्कुल स्पीकर के सामने आकर वो हंगामा करते दिखाई दिए। हालांकि स्पीकर ने इस बात को कहा कि अगर सदन में शांति होगी तो उस पर चर्चा पर विचार किया जा सकता है, मैं चर्चा करवाने को तैयार हूं। लेकिन इसके बावजूद सदन में हंगामा होता रहा। अधीर रंजन चौधरी इस बात को कहते रहे कि इस पूरे मामले पर पहले भी कई बार बिल को वापस लिया गया है, चर्चा करवाई गई थी। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, हमने देखा जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी जो शीतकालीन सत्र होगा बेहद हंगामेदार होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं लेकिन शांति के साथ, लेकिन वो शांति दिख नहीं रही है। अनूप जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, शांति तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो सरकार ने कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कमिट जनता के सामने उन्होंने की थी कि वो जल्द से जल्द जो कृषि कानून है उसको वापस करेंगे, उसी का परिणाम देखिए कि जब पहली मर्तबा कैबिनेट की बैठक हुई उस फैसले के बाद तो उसको कैबिनेट ने क्लियर किया और आज लोकसभा में ये बिल जो है वो पास कर लिया गया। तो ये कह सकते हैं कि ये सरकार का कमिटमेंट है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष चाहता था कि इस बिल पर एक खुली बहस हो, नहीं हो पाया, लेकिन ये कह सकते हैं कि बड़ा दिन जो लगातार किसान संगठन जिसकी मांग कर रहे थे वो आज लोकसभा में पास हो गया है और कह सकते हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई है वो अब एक और पायदान जो है वो पास कर चुका है। ठीक है, आपसे समझना चाहेंगे जो बिल आज रखा गया था उसे पास करा लिया गया है, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा अनूप जी? देखिए, इसको राज्यसभा से पास कराने की बात कही जा रही है। राज्यसभा के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद संवैधानिक मुहर इस बिल पर लग जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन फैसला लिया था, ये कह सकते हैं कि अनूप जी, इस वक्त राकेश टिकैत ने कुछ कहा है इस पर, आइए जरा सुनते हैं। 750 लोग जिसका मर जाओ जो मना होता है, लेकिन बिल वापसी की डिमांड मानते हैं कि बड़ी अरे बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है, उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है। ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा?
टिकट भाई बैरिकेटिंग का बताओ बुझ जाओ। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर रहे थे, क्या आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगे, आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो क्या लगता है? अभी क्या पता कितने में हो जाए। हाँ, गोलमोल जवाब दे रहे भाई हम। अब ये बताइए, निशाना ताना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो। आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा, वापसी होने से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। अच्छा, तो कल के आंदोलन की रूपरेखा अलग बदल जाएगी। रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। 4 को तय करेंगे। हाँ, 4 को तय करेंगे। ठीक है साहब, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये एक सवाल है। समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। हाँ। कहाँ समाधान की तरफ? आप तो अभी भी पेंडिंग लगा रहे हैं, अब तो नए मुद्दे नहीं, और भी बहुत अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, सड़क तब आपका क्या रुख रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से। अरे जब उनका रिजल्ट आओगा जब बताओ। ठीक है साहब, मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा? क्योंकि सड़क पे आप लोग बैठे रहेंगे तो सड़क कैसे खुलेगी? हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर दिखाई अरे रुक तो जा महाराज, अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूँ? ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी सबकी, यही रास्ते से आई। बैरिकेटिंग हमने लगा रखी है। ये आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाएंगे तो अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं है यहाँ। आप अपने तंबू हटाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा। क्यों बात तू कुड़ जा रहे? आंदोलन जारी रहेगा। राकेश सर, लाइव पे तो राकेश टिकैत बने हुए हैं आंदोलन के मुद्दे को लेकर के। टिकैत साहब, वो तकरार खत्म आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? राज्यसभा राष्ट्रपति से सिग्नेचर कितनी जल्दी आप? हाँ, सारी चीजें हो जाएगी। वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। लेकिन अब जो दूसरे मामले हैं वो चलते रहेंगे। तो दूसरे मामलों को लेकर सरकार से संवाद हो देगी? अभी तो नहीं हो रहा। अभी तो नहीं होगा। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी आप लोगों ने? जवाब नहीं आ रहा। चलो तो राकेश टिकैत बॉर्डर पर है। साफ कह दिया, आंदोलन वापसी नहीं होगी। भले कृषि कानून वापसी का बिल पास करा लिया गया हो लोकसभा में, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो किसान हैं या फिर राकेश टिकैत किसान नेता, वो कह रहे हैं कि आंदोलन अभी भी वापस नहीं होगा। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अभी हम राकेश टिकैत को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आंदोलन वापसी नहीं होगी, भले सदन पटल पर क्यों ना कानून को वापस ले लिया गया हो। ठीक है, अमित इस वक्त गाजियाबाद बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और उमेश हमारे साथ मेरठ से हैं। पहले अमित के पास चलेंगे। अमित, भले लोकसभा में पास करा दिया गया है, बिल पेश कर दिया गया, पास भी हो गया है कि यहां से आज जो कृषि कानून है उसकी वापसी हो जाएगी, थोड़ा प्रोसेस और बाकी है राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ये पूरी तरह से रद्द हो जाएगी, लेकिन किसान अब भी आंदोलनरत है। और अभी राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं वहां के किसान? अमित ठीक है, उमेश इसी सवाल का आप जवाब दीजिए। किसान कह रहे हैं कि हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे, जबकि इस वक्त एक बड़ा प्रोसेस चल रहा है। जिस किसान कानून को वापस लेने की किसान बात कह रहे थे, उसको लोकसभा में रख दिया गया, वहां से पास भी करा लिया गया है, लेकिन किसान अपने आंदोलन पर जस के तस बने हुए हैं और अड़े हुए हैं कि वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। क्या कुछ वहां से प्रतिक्रिया मिल रही है? जी हाँ, देखिए, किसान टस से मस होने को राजी नहीं है और कृषि कानून निरस्त होने की जो कवायद है वो लोकसभा में शुरू हो गई है। लोकसभा में बिल पास हो गया है और निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का यही कहना है कि अभी वो आंदोलन करेंगे, आंदोलन में ही बैठे रहेंगे, धरने पर ही बैठे रहेंगे। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उसी टोल प्लाजा पर मौजूद है जहां पिछले कई महीनों से किसान आंदोलनरत हैं। हालांकि किसान इस बात से खुश जरूर हैं, जीत इसे बता रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन इस बात को लेकर लगातार यही कह रहे हैं कि अभी भी उनका धरना जारी रहेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा का हाल है। यहीं पर किसान आंदोलनरत हैं। यहाँ 2 टेल पर किसानों का कब्जा है। यहाँ टोल पर ऐसे ही
किसान मसीहा की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ एक तरह से स्थायी घर बना लिया गया है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से किसान एकता मोर्चा का यहाँ बैनर लगा हुआ है। वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा का ये नजारा है और कृषि कानून वापस होने की जो कवायद है वो लोकसभा में शुरू हो गई है। लोकसभा में बिल पास हो गया है, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी टस से मस होने को राजी नहीं है। किसान यहाँ के यही कह रहे हैं कि जैसे उनके आला कमान का निर्देश होगा वैसे ही वो आगे बढ़ेंगे। और राकेश टिकैत ने जिस तरह से बयान दिया है, राकेश टिकैत ने जिस तरह से कहा है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा, यानी किसान अभी भी ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था, प्रधानमंत्री खुद वहां सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाएगा। उस दिन तो खूब उत्साह, खूब जश्न, खूब लड्डू बांटे गए थे। फिर ये कहा गया था कि अब शायद किसान यहां से उठकर अपने अपने खेतों में वापस लौटेंगे। लेकिन अब एक और मांग, और मांगों की फहरिस्त लगातार बढ़ती चली जा रही है। उमेश जी हाँ, मांगों की फहरिस्त लगातार बढ़ती चली जा रही है और एक और मांग लगातार किसान कर रहे हैं कि एमएसपी पर भी गारंटी हो। और निश्चित तौर पर राकेश टिकैत का जो बयान है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। राकेश टिकैत ने साफ साफ ये कह दिया है कि अभी आंदोलन समाप्त नहीं होगा, अभी किसान घर वापसी के लिए नहीं जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में गवाही दे रही हैं कि किस तरह से किसान अभी भी धरनारत है, आंदोलन पर डटा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से किसानों ने टोल प्लाजा पर ट्रक खड़े किए हुए हैं और यहाँ पर किचन तक बना लिया गया है। ये किचन आप देखिए कि किस तरह से एक स्थायी किचन यहाँ बना लिया गया है। ये टोल प्लाजा का हाल है, यहीं पर किसानों का खाना पकता है, यहीं पर किसान आंदोलनरत रहते हैं, यहीं पर किसान धरना दे रहे हैं। हालांकि कृषि कानून वापसी की कवायद शुरू हो गई है, लोकसभा में बिल पास हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान टस से मस होने को राजी नहीं है। यहाँ पर ट्रक देखिए खड़ा हुआ है, 2 लेन्स पर किसानों का कब्जा है और लगातार ये कब्जा जारी है। और ये किसान एकता मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर एक तरह से टोल प्लाजा पर घर बना लिया है और भारतीय किसान यूनियन इसे मिनी गाजीपुर भी कहा जा रहा है। और यहाँ पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की तस्वीर लगी हुई है, फूल माला चढ़ा हुआ है। अभी किसान यहाँ पर उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसान कुछ देर में यहाँ पर आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो इनका अभी बात हुई होगी, अभी हम राकेश टिकैत को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद एक नई रणनीति के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब एमएसपी की मांग को लेकर आगे बढ़ा जाएगा और एमएसपी गारंटी पर जब तक सरकार बातचीत नहीं करती है तब तक वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो अपने नेता के साथ है वहां के किसान, क्या कह रहे हैं, कुछ बातचीत हुई है उनसे? देखिए, किसानों का यही कहना है कि वो अपने नेता के साथ हैं और किसान अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था और लगातार किसानों का यही कहना है कि जो राकेश टिकैत कहेंगे, जो संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा वही वो करेंगे। और अभी कुछ देर में यहाँ पर किसान नेता आने वाले हैं, उनसे हम पूछेंगे सीधा। हालांकि टेलीफोन पर हमारी यहाँ कुछ देर पहले बात हुई है तो किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय होगा उसी निर्णय का पालन किया जाएगा और वही वो मानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, ये बताइए कि आप किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज कृषि कानून को निरस्त करने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो शुरू हो गई है और कृषि कानून वापस लेने के लिए लोकसभा में बिल पास हो गया है। आप क्या कहेंगे, कितना खुश हैं इस निर्णय से? तो बिल तो पास हो गया है। एक ये जो इस पे एमएनसी पे कानून बनाओ, इस पे लागू करो जाओ, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे किसान मरे हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। और अब बिल्कुल शुरू हो गई है ना, अब चूंकि अब इस पर अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए किसान नेताओं के। आज जो 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है उसमें पंजाब के संगठनों को क्या पोजीशन लेना है और साथ ही साथ पंजाब के संगठनों के नेताओं के साथ जो चर्चा यही होगी कि एमएसपी का इशू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए इन दिनों में, सो दैट गवर्नमेंट कम्स डाउन विद ए प्रपोजल, कंक्रीट प्रपोजल कि एमएसपी के ऊपर वो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकती है उस पर। दूसरा है कि देखिए 48,000 केसेस ओनली हरियाणा के किसानों के ऊपर है। केसेस का इशू बहुत इमोशनल इशू है। मार्टियर्स को कंपनसेशन, उनकी फैमिलीज का रिहेबिलिटेशन, अजय मिश्र टैनी की बर्खास्ती का इशू, पावर बिल 2020 का इशू, ये सब जो है इशू इम्पॉर्टेंट इशू है। गवर्नमेंट को ट्वीट से काम नहीं चलाना चाहिए, बल्कि ट्वीट देके अपना पीसी करके अपना वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं, उससे नहीं होगा।
गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और पॉइंट वाइज डिस्कस करके जो भी उनको करना वो हमको क्लियर बताए ब्लैक एंड व्हाइट में, सो दैट वी कैन डिसाइड ओवर द थिंग्स के आगे आने वाले दिनों में किस तरह से चलना है। फिलहाल जितनी अभी तक आगे कैसे चल रहा है? देखिए, मैं एक आपको बात बता दूं, एक रियलिटी ये है कि बहुत लंबा समय हो गया है हमारे देश के किसानों को अभी असल में मीडिया सभा का जहां पर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। The 9th class student from Haryana who's while examining the issue of reforms in content and design of textbooks. This is good evidence of reaching out to the stakeholders for effective feedback and for informed reporting on the subject chosen for the examination of the committees. This stakeholder consultation before the committees on a separate pedestal, they keep committees on a separate pedestal in nation. It is because the continuing challenge of the coronavirus and rising cases being reported from different parts of the world. Emerging new strains are posing a challenge, and we should not lower the guard. This August House would be happy to take note that the vaccination is going on at a fast pace in our country. Over 120 crore doses of vaccine have so far been administered, with 80% of the eligible people having got at least one dose. It is heartening to note that those who got the required 2 doses have outnumbered those who got only 1 dose recently. This House compliments the central government, state governments, and all the other stakeholders, medical staff, Anganwadi, and other grassroots level workers for their spirited efforts in this regard. All of them, they deserve compliments. Elected representatives, members of parliament, should continue to work with the people. I urge upon all my members of Rajya Sabha, you have a larger constituency. Please effectively take up campaign to see that everyone in your area is vaccinated. And ensuring COVID appropriate behavior till battle against this virus is finally won. All of you would be aware, Sansad TV has been launched on 15th September this year by merging RSTV and LSTV. I urge all of you to take active part in different programs of the channel and also provide feedback and suggestions on the content and quality of the programs. You can make good use of social media platforms of Sansad TV to reach out to wider audience, especially in engaging youth with various dimensions of our democracy and developmental efforts. Together, we have gone through the highs and lows during the 11th session over the last 4 years. It was a revealing experience for all of us, in the light of which I look forward to a new normal marked by decency and decorum in the House. The way forward is to opt for dialogue and debate. हमारे संवाददाता रवि हमसे जुड़ रहे हैं। और बिल पास हो गया लोकसभा, कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया इस वक्त। जी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हंगामे के बाद ये बिल पास हो गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल को दोपहर बाद अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और चूंकि सरकार के पास आंकड़े हैं, नंबर हैं, तो वहाँ भी ये बिल पारित होगा और पास हो जाएगा। जहाँ तक इस बिल की बात करें, इस बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उस दौरान भी हंगामा हुआ, तो उनकी तरफ से कहा जाता है इस बिल को लेकर डिस्कशन कराया जाए, इस पर चर्चा कराई जाए। हालांकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई थी और यही वजह है कि पहले 11 बजे की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हुई थी। और दोबारा जब कार्रवाई शुरू होती है, इस बिल को टेबल किया जाता है और उसको पास करा दिया जाता है। तो मांग जरूर की जा रही थी विपक्षी दलों की तरफ से कि इस पर पहले चर्चा कराया जाए और चर्चा के बाद इस बिल को पास करवाया जाए। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी मांग है, जिस मांग को लेकर आज जब विपक्षी दलों की बैठक है तो उसमें तय किया गया था कि एमएसपी की मांग को वो रखेंगे। और अभी भी दबाव बनाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि कृषि कानून जो बिल था वो तो वापस हो गया, लेकिन अब एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए और उस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। और ये वजह है कि आज एक ऑल पार्टी के विपक्षी दलों की एक बैठक भी हुई थी। उसके बाद जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने प्रदर्शन भी किया था गांधी मूर्ति के सामने और ये मांग की जा रही थी कि किसानों को लेकर जो एमएसपी है उस पर कानून बनाया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि उनके तरफ से जो डिमांड थी वो डिमांड हालांकि पूरी नहीं हुई कि इस पर चर्चा कराया जाए। ये बिल पास जरूर हो गया है और इसकी अब बहुत संभावना है करीब 2 बजे तक इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाए और वहाँ से इस बिल को पारित करवाया जाए। जी रवि, बिल तो पास हो गया, लेकिन बिल पास होने के बाद भी जो राकेश टिकैत है उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा।
बिल्कुल, देखिए स्पष्ट एक तरफ से कहा गया है किसान नेता की तरफ से कि अभी उनका स्टैंड नहीं हो कि आगे वो क्या करेंगे, आगे उनका आंदोलन जारी रहे। करीब पिछले साल 26 नवंबर से जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पे और यूपी के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। उनके तरफ से पहले ये मांग की जा रही थी कि जो तीनों कृषि कानून उसको वापस किए जाएँ। वो तीनों कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन अभी आगे क्या स्टैंड हो सकता है, आगे उनकी क्या मांग है, और यही वजह है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। तो एमएसपी को लेकर जो कानून की बात की जा रही है उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि इस बिल को लेकर चर्चा कराई जाए, सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो पाई, बिल को पारित करा दिया गया। अब उनकी तरफ से जो नई मांग आ रही है वो एमएसपी को लेकर आ रही है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए, और इसको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश में है। जी रवि, धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता दिनेश हमसे जुड़ रहे हैं। दिनेश, बिल पास होने के बाद जो पश्चिमी यूपी के किसान हैं उनके क्या राय है, उनके क्या विचार हैं बिल पास होने के बाद? देखिए, दो तरह के किसान हैं। जहां एक तरफ इस बिल के बारे में जानकारी रखते हैं, वो पहले से ही बिल को लेकर के सरकार के साथ सहमति दे चुके थे, लेकिन एक किसान का एक तबका को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था, लगातार मांग कर रहा था कि सिविल वापस हो। इसी को लेकर लगातार पिछले 10 महीनों से आंदोलन भी चल रहे थे, और उसमें वो किसान शामिल था, शिकायत के साथ लगातार समर्थन दे रहा था। जी दिनेश, हमारे संवाददाता उमेश भी हमसे जुड़ रहे हैं। उमेश, बिल पास होने के बाद में वहां के लोगों की क्या राय है? आज राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल। 2 बजे तक कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। कृषि कानून वापसी का बिल हो गया है पास। लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, कृषि कानून वापसी का बिल पास। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पेश किया है बिल। भारी हंगामे के बीच आखिरकार बिल पास हो गया है। हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ रही है। अनामिका, लोकसभा में बिल पास हो गया है, काफी मशक्कत के बाद आज फाइनली ये जो बिल है वो पास हो गया है। जी देखिए, जिस तरीके से ये जो कृषि कानून वापसी बिल पास करवाया गया है, हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और चुनाव के लिहाज से इसको जोड़ के देखा जा रहा था, तो इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि वेस्ट यूपी में कम से कम किसानों के लिए चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, खास तौर पे उन किसानों के लिए जिनको कंफ्यूजन थी इस कृषि कानून को लेकर, और जो ये मांग के चल रहे थे कि ये कृषि कानून जो है वो उनके हित में नहीं है। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार ये प्रयास किया गया किसान सम्मेलनों के जरिए कि इस बिल को लेकर लोगों को समझाया जा सके, लेकिन पीएम मोदी ने खुद माफी मांगते हुए ये बात कही थी कि बहुत हद तक कृषि कानून को लेकर लोग समझ नहीं पाए, लिहाजा आज इस कृषि कानून की वापसी का जो बिल है वो सदन में पास करवा दिया गया है, और आने वाले दिनों में 7 दिसंबर को ही खुद अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जी अनामिका के साथ बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं, लिहाजा चुनाव से पहले। जी अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर, समय की ब्रेकिंग न्यूज है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पेश किया है बिल। और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। यूपीटीईटी परीक्षा की तारीख का ऐलान 26 दिसंबर को होगा। यूपीटीईटी एग्जाम पेपर लीक होने से स्थगित हुई थी परीक्षा, और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपीटीईटी परीक्षा की तारीख का ऐलान 26 दिसंबर को होगी। अब यूपीटीईटी की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद रद्द हुई थी परीक्षा, जो अब 26 दिसंबर को होगी। अनामिका, ये अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। सरकार ने परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, 26 दिसंबर को होगी अब यूपीटीईटी की परीक्षा। तो पूरी जानकारी दीजिए। देखिए रितिका, जिस तरीके से कल बच्चे जो एग्जाम देने के लिए आए थे, अलग अलग जिलों में लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा देने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि जो पेपर था वो लीक हो गया, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। जिसके बाद सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि अभ्यर्थियों को अब अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो अपने जिलों में अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज ही सरकार की ओर से
और शिक्षा विभाग की ओर से यह ऐलान किया गया है कि 26 दिसंबर जो होगा वो अगली तारीख होगी इस परीक्षा को लेकर। यानी कि जो अभ्यर्थी थे जो कल मायूस होकर घर वापस लौटे थे और जिनको ये उम्मीद थी कि उनकी कल परीक्षा हो जाएगी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उनके लिए ये एक बड़ी जानकारी है कि अब 26 दिसंबर को ये परीक्षा होगी और नई तारीखों के साथ, नई तैयारी के साथ वो 26 दिसंबर को इस परीक्षा को दे सकेंगे। जी धन्यवाद अनामिका, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, 26 दिसंबर को होगी अब टीईटी की परीक्षा। यूपी टीईटी परीक्षा की तारीख का हो गया ऐलान, 26 दिसंबर को होगी अब ये परीक्षा। पेपर लीक होने के बाद रद्द हुई थी यूपी टीईटी की परीक्षा। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, 26 दिसंबर को होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। अब तक 29 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पेपर लीक होने के पीछे जिनका हाथ था। तो यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। इसी बीच प्रयागराज में मास्टर जी और मथुरा के एक युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ सचिवालय में तैनात संविदा कर्मी कौशलेंद्र राय की भी अहम भूमिका है। कौशलेंद्र राय समेत कई आरोपियों से पूछताछ जारी है। हर जिले में अलग अलग माफियों ने पेपर लीक करवाया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।